हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? ओह सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या चल रहा है आज की आपकी एनर्जीज में? लेट मी सी क्या चल रहा है आज की आपकी एनर्जीज में। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और कोई नंबर वंबर कुछ भी, व्हाट्सअप कुछ भी नहीं है, ओनली इंस्टाग्राम। ठीक है, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। इनफैक्ट मैं और भी थोड़ा शफल करना चाहती हूँ क्योंकि ये वाले कार्ड मैंने काफ़ी टाइम से शफल ही नहीं किए, यूज़ ही नहीं किए। सो एक शफल और उसके बाद हम इंटरेस्टिंग। ओके, प्राइड, ईगो, स्टबर्न, एरोगेंस, फाउंडेशन। इंटरेस्टिंग, लेट मी सी और क्या आता है यहाँ पे। पेज, पेज ऑफ कप्स, तभी तो पेज। यहाँ पर ना कोई ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो कि पेज की एनर्जी में। ठीक है, डजंट मैटर इस पर्सन की एज क्या है, यहाँ पर एज की डिस्कशन नहीं होगी। ठीक है, एज इस पर्सन की में भी छोटी भी हो सकती है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। अगर ये बड़े भी हैं या जो भी इनकी एज है वॉटेवर, लेकिन इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरी हुई है। हर एक चीज़ को अपने ईगो पर लेकर चले जाना, थोड़ी थोड़ी बात को अपने ईगो पर लेकर चले जाना। मे बी इस पर्सन के साथ आपने एक फाउंडेशन भी बनाई है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आपके हस्बैंड के लिए भी हो सकती है क्योंकि इनके साथ आपके बच्चे हैं, एक फाउंडेशन है, एक स्टेबिलिटी है आपकी ऑलरेडी। लेकिन फिर भी ये पर्सन हमेशा बच्चों वाली हरकतें करते हैं। हो सकता है कि फैमिली में किसी के कहने पे आके आपसे लड़ाई झगड़ा करना या हमेशा मन मुटाव रहना। तो ये किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। आपके हस्बैंड की हो सकती हैं या आपकी वाइफ की हो सकती हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड की दिख रही हैं मुझे। पेज की एनर्जी है ना। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर है, तो डेफिनेटली इस पर्सन से अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्राइड, ईगो, स्टबर्न एनर्जी है। मतलब ये प्राइड, ईगो, ये कि आपने मतलब आप खुद बात करो। ठीक है, और जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके ऊपर बात करो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर इनके माइंड सेट में। वैसे मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है यहाँ पर क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी है कि जैसे ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मे बी इस पर्सन का ईगो इतना बड़ा है या प्राइड ऐसा है कि यार मैं क्यों बोलूँ, या मैं बोलूँगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या फील करे या क्या सोचे। इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम करेंगे, देखेंगे कि एनर्जीज क्यों आई है। या थिंकिंग, ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। मिसिंग यू, क्रेविंग, आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग। हालांकि भले ही ये पर्सन आपसे अपनी ईगो और प्राइड की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन के माइंड में आप चलते रहते हो, कंटिन्यूसली चल रहे हो। मिसिंग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको आपके बारे में सोचा जा रहा है। अब क्या सोचा जा रहा है ये हम टैरो से क्लियर करेंगे। ये पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, या अपने ज़्यादा जैसे काम काज में इधर उधर इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, सो लेट मी सी। लेकिन इतना काम काज होने के बावजूद लुक एट दिस, किस तरह इन्होंने सर पकड़ के ऐसे करो, देखो सर पकड़े हुए बैठे हुए हैं। हालांकि ये रिवर्स में है, ठीक है, यूं है, रिवर्स में यूं होता है, और ये अपराइड में ही आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग यार, देखो ओनली यू, ये देखो बॉटम में ओनली यू। इस पर्सन को ना, ये पर्सन ना, मे बी इस पर्सन को आप चेस कर रहे थे, अब ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे, बट इस पर्सन का प्राइड और ईगो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, जैसे बात नहीं करने दे रहा है। हाँ, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। वाई दिस प्राइड इज हियर,
हाँ, द फूल, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनका ईगो, इनका प्राइड इनको रोक देता है। यार अभी इतना ईगो भी क्या। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून के अगर पहले ये पर्सन ईगो और प्राइड में थे और अपनी ईगो और प्राइड की वजह से आपसे दूर हुए थे या बात नहीं कर रहे थे, अपने मन की बात को आपके सामने रख नहीं पा रहे थे, तो अब फाइनली इनका ईगो और प्राइड, व्हील ऑफ फॉर्चून टूटा। यानी आप हो सकता है चुप हो गए हो, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, या आपने कहा ठीक है ओके तुम्हें ईगो और प्राइड अपना इतना आना तुम्हें पसंद है तो मैं भी खामोश हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून यानी ये जो बॉल है वो आपके कोर्ट में आ रहा है। टेबल्स आर टर्न, इस तरह की एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन के प्राइड और ईगो को तोड़ा है, कहीं ना कहीं इनको इनका वो मिरर दिखाया है। या एम्परर, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। टू ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या तो फिर अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे अपनी सिबलिंग्स की जिम्मेदारियां हो गई, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का बर्डन है, प्रेशर है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पर कनेक्शन आप दोनों का लग रहा है, और काफ़ी इस पर्सन का कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये एज में बड़े भी हैं तब भी यहाँ पर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आता इतना ईगो और इतना प्राइड क्यों लोग दिखाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एट ऑफ कप्स, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने आना वॉक अवे किया है आपसे, या तो इस पर्सन ने इतना ज्यादा एक अकड़ू ऐसा बिहेवियर दिखाया कि आपने वॉक अवे किया है। इस पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से आपने वॉक अवे किया है इस पर्सन से, मतलब आप दूर गए हो इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। अब ये पर्सन मुझे लगता है जैसे आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब रैशनल प्रैक्टिकल होकर बात करना। अच्छा बात भी अभी करेंगे ना तो उसमें भी आप देखोगे कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल बातें होंगी, लॉजिक देखकर बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इमोशनल मुझे इतना नहीं दिख रहे ये पर्सन। हाँ नई शुरुआत करनी है, बात भी करनी है, लेकिन माय वे और हाईवे, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। हालांकि सोच बहुत ज्यादा रहे हैं आपके बारे में, या चैरियट, थिंकिंग, मूव ऑन, मतलब मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेथ, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। स्टार, अगर आपने इनको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया है तो ये पर्सन आपको आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपसे बात करना है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी मुझे समटाइम आप दोनों में डिफरेंसेस को भी दिखाती है, कास्ट कल्चर का, या हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। आप छोटे हो, ये बड़े हैं, या ये छोटे हैं, आप बड़े हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर एज गैप है आप दोनों के बीच, वो दिख रहा है। किस चीज की प्लानिंग्स कर रहे हैं ये पर्सन, किस चीज की प्लानिंग्स कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अच्छा मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को ना कभी भी किसी ने इतना, मतलब जैसे जिस तरह ये पर्सन आप ईगो और स्टबन एनर्जी में होते हैं ना, इतना प्राइड है इनको अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा प्राउडफुल एनर्जी। हो सकता है कि ये पर्सन इनका कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो, बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग रखते हो, इनका जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़बरदस्त हो, या ये पर्सन काफ़ी मतलब बहुत लोग इस पर्सन को जानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, लोग बहुत इनको अच्छा समझते हैं, और मतलब लाइक अ बीस्ट। और जिस तरह आपने इनकी ईगो को तोड़ा मरोड़ा है, जिस तरह आप जैसे इस बीस्ट के ऊपर आप सवारी कर रहे हो ना, देख रहे हो जिस तरह आपने इस पर्सन का जो एक ईगो और प्राइड को झंझोड़ा है, जो खत्म किया है ना, और यही चीज ये बंदा या बंदी जो भी है ना, वो यही सोच रहे हैं कि इतना ईगो इनके अंदर और इतना प्राइड
आपके बारे में ये क्यों सोच रहे हैं, क्यों, वजह, क्या वजह है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है दिन रात, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्यों भाई, क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हो। मतलब उस ये पहला व्यक्ति है, यानी आप पहले इंसान हो जिसने इस पर्सन के ईगो की डेथ, मतलब ईगो को खत्म किया, इस पर्सन की ईगो की डेथ की है आपने कहीं ना कहीं। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, पाइसिस, एरीज, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, हाँ हर्मिट। इस वक्त तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना, या किंग ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सा शांत रहकर, खामोश रहकर, अपने आप को थोड़ा अकेलापन देखकर आप दोनों के बारे में कुछ फैसला करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, कुछ आप दोनों के कनेक्शन के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, यानी कुछ चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। बट इस वक्त ये पर्सन अपने आप को ना थोड़ा सा जैसे अलग रखकर, थोड़ा सा अकेला रखकर आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे होता है ना सोल सर्चिंग करना एक इंसान को, तो वो फील कर रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मैं इसकी तरफ इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, या क्यों यही वो इंसान है जिसने मेरी ईगो की डेथ की है, क्यों उसने मुझे पलट कर नहीं देखा, क्यों उसने मुझसे बात करना, या मेरे अंदर कोई मसला था, मेरे अंदर कोई खराबी थी, मैंने कुछ गलत कर लिया, मैंने ज़्यादा ही कुछ ईगो दिखा दिया, या मुझे बात करनी चाहिए उससे, और अगर बात मैं करता भी हूँ लेट्स से, तो किस हिसाब से बात करूँ, क्या बात करूँ, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं इस वक्त। हर्मिट, आइसोलेशन इन सेंस के ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन सबसे अपने आप को कट ऑफ करके अलग थलग जाकर कहीं बैठे हुए हैं, नहीं। भले ही ये 4 लोगों के साथ हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ ओके दिखा रहे हैं, भले ही सब कुछ अपना काम वाम सब कुछ सही से करे, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर में ये बंदा आइसोलेट है, अकेलेपन का शिकार, अकेले में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। चाहे वो सबके साथ हो तब भी वो अपने आप को अकेला ही फील कर रहा है। Why this 8 of Swords is here? 8 of Swords की एनर्जी क्यों है? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को तोड़ा है, या इसकी ईगो की डेथ हुई है आपकी वजह से। देख रहे हो किस तरह से आप इस पर्सन को टेम कर रहे हो, और ये सोची जा रहे हैं आपके बारे में, और आपकी यही अदा इस पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड करती है कि आपको हो क्या, मतलब आप क्या हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो आप, जहाँ पर इस पर्सन को पता है कि आप कट ऑफ करने में किसी को देर नहीं करते हो, और मे बी आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर भी दिया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन का हो सकता है फाइनेंसेस और करियर का भी कोई इशू चल रहा है, और इस पर्सन को साथ साथ आपकी भी फिक्र है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स, जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सर पकड़कर बैठ जाते हैं, इनके सर में लिटरली दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है कि आपसे कैसे डील किया जाए। आप पकड़ में नहीं आ रहे हो आप एक्चुअली में आपसे कैसे डील किया जाए वो चीज़ इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है। लेट्स सी आउटकम क्या है यहाँ पे। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हैं ये 2 सिचुएशंस को। आप हैं, कोई और है, कोई और सिचुएशन है। अगर मैरिड है तो जाहिर सी बात है आप हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, तो 2 सिचुएशन को जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 और 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल, हालांकि ये पर्सन आपको, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को पता है कि आपको इनकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हो तो इक्वल गिव एंड टेक पर करोगे, और वही चीज़ शायद ये पर्सन आपको इस वक्त दे नहीं सकते हैं, इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसी चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो आउटकम क्या है? क्या ये पर्सन कोई इनिशिएट लेंगे, कोई बात करेंगे? 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। ओह, मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन ना अगर इनिशिएट लेते भी हैं तो शायद आप मूड में नहीं लग रहे हो मुझे, या तो इस वक्त ये पर्सन अपनी फैमिली में बिजी हैं,
पर्सन को लगता है आप भी गार्डेड अप हो, आप भी शायद बात करने के मूड में नहीं हो इनसे, या आप बात करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने वैसे ही इमेच्योरिटी, पेज ऑफ सोर्स, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। बट एक बात तो तय है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ऑनलाइन स्टॉक ज़रूर करते हैं। अगर कोई आपका सोशल साइड है, ऑनलाइन कहीं पर होते हो, तो यहाँ स्टॉकिंग चल रही है। सुलह सफाई करना चाह रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहे, आपसे बातों को मिल बैठकर बातों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि सिर्फ आप ही हो जो इस तरह से इनको झेल सकते हो और कोई नहीं झेल सकता, या आप ही हो जो इनकी हर बात को समझ सकते हो या इनको टेम करते हो, अदरवाइज और किसी के बस की बात नहीं है ये। लेट मी सी अगर ये कोई मैसेज आपको देना चाहें तो। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी, तो इस पर्सन को लगता है आपकी काइंडनेस और आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी ने इनको चेंज किया है। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन, हाँ मे बी इस पर्सन को कुछ इश्यूज हैं किसी को अपनी लाइफ में इंटर होने के लिए, देने के लिए, तो ये पर्सन थोड़ा सा सोच समझ के किसी को इंट्रीग देंगे अपनी लाइफ में, अगर ये कोई न्यू पर्सन है। आई लव द वे यू ड्रेस्ड, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस, आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, इस पर्सन को आपके आसपास बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है। ओके, आई थिंक यू आर वेरी फनी, इस पर्सन को लगता है बहुत फ़नी हो, और आप अगर ना भी बात करो तो आपकी वो फ़नी बातें, आपकी सारी चीज़ें इस पर्सन को माइंड में रहती हैं, याद रहती हैं। एक और देखेंगे, कुछ कहना चाहते हैं। यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ, मे बी इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं था, ठीक है। मे बी इस पर्सन की लाइफ, अगर ये मैरिड भी थे तो इनकी लाइफ में बहुत हलचल मची हुई थी, कुछ खास, मतलब जिसके साथ भी हैं वहाँ पे ये खुश नहीं हो, या हो सकता है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट हैं, डाइवोर्सी हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का बर्डन है, हर वक्त पैसा कमाना और सिर्फ फैमिली को देखना और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ ना सोचना। जब से आपसे मिले हैं इन्होंने लाइफ को जीना सीखा है, इन्होंने ये सीखा है कि सिर्फ काम या ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, इसके अलावा भी एक लाइफ है, इमोशनली भी हमारी एक लाइफ होती है, जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो भी एक लाइफ है। वो सारी चीज़ें शायद इस पर्सन को आपने समझाई, आपने सिखाई हैं। उससे पहले इस पर्सन की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक अकेलापन था और बहुत सारा जिम्मेदारियां थी, प्रेशर था, बर्डन था और काम काम काम। और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में एक, यूँ समझ लो कि आपने ना इस पर्सन को एक लाइफ वापस दी है, यूँ समझ लो आप। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन, और वो जो एक ईगो और प्राइड था इस पर्सन का, वो भी कहीं ना कहीं आपने ख़त्म करा है, कहीं ना कहीं उसकी भी आपने डेथ की है, इस पर्सन को ये समझा के कि हर एक चीज़ जो है ना वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, या हर एक चीज़ को पैसे में नहीं तोला जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं आपकी लाइफ में, जो बहुत कम आपको किस्मत से मिलती हैं, और उनमें से आप भी उन्हीं में से एक हो। तो वो सारी चीज़ें आपने इनको बहरहाल समझाई हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये पर्सन उस चीज़ को समझ भी गए, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास कैसे आया जाए, कैसे बात की जाए, कैसे प्रैक्टिकली आपको उन चीज़ों के बारे में समझाया जाए, वो सारे प्लानिंग्स इनके माइंड में चल रहे हैं। और साथ साथ आपको स्टॉकिंग भी चल रही है, ये भी आदमी है, मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग आपको यहाँ पर स्टॉक भी कर रहे हैं, अगर आपको पता है, या मतलब अगर आपका कोई सोशल साइट वगैरह है तो। अगर नहीं है तो फिर वो आपसे रेजोनेट नहीं होगा चीज़, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।